तो चलिए आज एक ऐसी डिश बनाकर तैयार करेंगे जो सबकी ही फेवरेट है। इस समय तो सबकी ही फेवरेट है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी यानी 1 कटोरी हमने सेट कर ली है। 2 कटोरी भर के हमने मैदा ले ली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक ले लिया है। थोड़ा सा हम यहाँ ऑयल डाल देंगे। ऑयल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए हम इस मैदा को मल लेंगे। एक साथ पानी हमें नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा पानी ही हम डालकर मैदा को इस तरह से मल लेंगे। देखिए 2 कटोरी में 1 कटोरी पानी हमारा लग गया है। 2 चम्मच के करीब पानी बच गया है। अब मैदा हमारी मल चुकी है। अब इसे रेस्ट पर रख देंगे। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल से चिकना कर देंगे और इसे तब तक के लिए रेस्ट पर रखेंगे। हमें इस समय फिलिंग भी बनानी है और चटनी भी बनानी है। तब तक हमारी मैदा रेस्ट करती रहेगी। अब हमने एक मोटे तले की कढ़ाई को गैस पर चढ़ाया है। यहाँ पर हमने लिया है लहसुन, यानी 7-8 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। 2-3 हरी मिर्च कट कर ली हैं और अदरक का टुकड़ा है 1 इंच के करीब। सबको हमने यहाँ पर तेल में ऐड कर दिया है और 2 बड़ी प्याज हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके वो भी यहाँ ऐड कर दी है। अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे तब तक हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। थोड़ा सा हम यहाँ नमक ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर पत्ता गोभी होती है उसे कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस करने के बाद यहाँ पर ऐड कर दी है। अब इसे हम लगातार भूनते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो ही रखेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर काली मिर्च डाल दी है। तो इधर हमारी फिलिंग बन रही है। इधर हम चटनी बनाकर तैयार करेंगे। 7-8 टमाटर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके एक बाउल में उबाल लिए हैं। उबालते समय हमने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला था और 4 हरी मिर्च 4 लाल मिर्च डाली थी, वो भी कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। तो हमारे टमाटर उबल कर तैयार हो गए हैं। उसे ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। इधर हम मैदा को देखते हैं। मैदा हमारी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। अब इसे हम चिकना कर लेंगे। जब चिकना करके एक बर्तन में अलग रख लेंगे। अब इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ेंगे। जिस तरह से हम पूड़ियाँ बनाते हैं उससे हमें आधे ही आकार की लोइयाँ तोड़नी है, क्योंकि हमें छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी है। तो देखिए पेड़े हमें इस तरह से गोल करके बनाने हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। हमें एक साथ ही बनाकर रख लेने हैं। अब जो चटनी हमने ठंडी करी थी वो यहाँ पर पीस ली है और एक बाउल में रख ली है। यहाँ पर हमने इसमें जब हमने टमाटर बॉयल किए थे उसी समय 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोलकर डाला था, जो हम दिखा नहीं पाए आपको, उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए चटनी लाजवाब बनकर तैयार हुई है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब पूड़ी हमने छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल ली हैं। अब बेलने के बाद देखिए मोमोज हम किस तरह से भरते हैं। इस तरह से इसमें चुन्नटे डालेंगे और इसे गोल आकार दे देंगे। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा किस तरह से मोमोज की फिलिंग अंदर भरकर इसमें अंगूठे की सहायता से फिलिंग को दबाया जा रहा है और दूसरे हाथ से उंगलियों और अंगूठे की सहायता से पेड़े को बंद किया जा रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पर मोमोज भरकर तैयार है। आपको कैसा लगा ये देखिए। इसी तरह से हमें पूरे मोमोज भर लेने हैं। तो एक बनाकर हमने आपको दिखा दिया है, दूसरा भी बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से हमें इसमें चुन्नटें भरनी है। फिलिंग को एक अंगूठे से दबाते जाएंगे और दूसरे अंगूठे और उंगली की सहायता से इसमें चुन्नटें डालेंगे और इस तरह से मोमोज बनकर तैयार है। मोमोज आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। अपने अनुसार, अपनी डिज़ाइन के अनुसार मोमोज बना सकते हैं। और ये देखिए ये वाले मोमोज इस तरह से बनते हैं। तो ये देखिए कितने
परफेक्ट और सुंदर लग रहे हैं। आप क्या इसी तरह से बनाते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए डिफरेंट तरीके से मोमोज बनाए जाते हैं, कई तरीके के हमने यहाँ पर दिखाए हैं। अब क्या करेंगे, एक छेद वाली चलनी लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे और उसी में हम मोमोज को रख देंगे। दूसरा, गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा रखी है पहले से ही, जिसमें हमने 2 गिलास पानी पहले से ही लगा रखा है और पानी जब हमारा बॉयल हो जाएगा उस समय हम इस चलनी को उसमें रख देंगे। तो हमारा पानी भी बॉयल हो गया है। अब इस चलनी को हम ढककर रख देंगे और जो भाप बनेगी उससे हमारे मोमोज अच्छी तरह से सिक जाएंगे। हमें मोमोज कब तक भाप में पकाने हैं, जब तक वो एक ट्रांसपेरेंट से नहीं हो जाते, यानी ऊपर से उनकी लेयर बिल्कुल चिकनी सी हो जाएगी और शीशे की तरह दमकेगी। तभी हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे मोमोज अब पककर तैयार हो गए हैं। इसे पकने में 15 मिनट के करीब लग जाते हैं। तो हमारे मोमोज ये बनकर तैयार हो गए हैं। एक बैच यानी हमारा बन चुका है। इसी प्रकार अगर आपके पास और भी बनाने हैं तो इसी प्रकार से हमें बनाने हैं। तो देखिए हमारी चटनी भी इधर रेडी है और मोमोज भी तैयार हैं। तो आप एंजॉय करिएगा, ऐसे बनाकर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसका टेस्ट समझ में आएगा। वैसे तो इसको देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। क्या आपके मुंह में पानी आया? तो आप के करीब लग जाते हैं। तो हमारे मोमोज ये बनकर तैयार हो गए हैं। एक बैच यानी हमारा बन चुका है। इसी प्रकार अगर आपके पास और भी बनाने हैं तो इसी प्रकार से हमें बनाने हैं। तो देखिए हमारी चटनी भी इधर रेडी है और मोमोज भी तैयार हैं। तो आप एंजॉय करिएगा, ऐसे बनाकर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसका टेस्ट समझ में आएगा। वैसे तो इसको देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। क्या आपके मुंह में पानी आया? तो आप देखकर बताइएगा किस तरह से ये बने हैं। इनकी फीलिंग देखिए, बहुत ही लाजवाब है खाने में। बच्चों को तो देखकर सब्र भी नहीं हो रहा था, कह रहे थे फटाफट से दे दो हमें खाने के लिए मोमोज। तो किस तरह की आपको ये वीडियो लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे इसी तरह से नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप इस तरह से मोमोज बनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। क्या आप इसी तरह बनाते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। बाय बाय, राधे राधे।